एंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दुर्ग में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। डायरिया के 2 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की कुल संख्या 53 हो गई है। बोडेगांव में डायरिया फैल रहा है। गांव में लगातार मरीज जो हैं वो मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लोगों को जागरूक करने के साथ शिविर भी लगाया जा रहा है। दुर्ग में अभी भी केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात यह कि तमाम सर्वे तो हो रहे हैं, बावजूद इसके डायरिया का केस सामने आ रहा है। और अब एक बार फिर डायरिया के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है। 2 मामले सामने आए डायरिया के, और अब ये जो आंकड़ा है वो 53 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग ने शिविर लगाए हैं और सर्वे कराया जा रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कहां पर समस्या है। फिलहाल कोई राहत नहीं है। डायरिया के मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं। तो प्रकोप डायरिया का लगातार जारी है दुर्ग में, और जो आंकड़ा इससे पहले 40 था, 30 था, वो बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स हालांकि दावा तो करते हैं कि मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है साथ के साथ, लेकिन केसेस भी हर दिन सामने आ रहे हैं। अब जरूरत है कि ये देखा जाए कि आखिर कहां से जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मौजूदा समय में कैंप और सर्विस तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डायरिया का प्रकोप अभी भी जारी है। 2 मामले और सामने आ गए हैं। आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। सवाल ये, इस पर लगाम कब लगाया जाएगा? बिल्कुल, ये सवाल तो खड़ा होता ही है, क्योंकि लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि आज राहत देने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 ही मरीज मिले हैं, लेकिन कुल मरीजों की बात किया जाए तो 53 मरीजों की संख्या हो गई है। ऐसे में चिंतनीय विषय जरूर है। जब ग्राउंड जीरो में जाकर देखा गया तो वहां पे कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। नालियों के बीच से मुख्य पाइपलाइन जा रही है और वहीं का पानी लोग पी रहे थे। जब इसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया गया तो वहां पर पेयजल आपूर्ति को रोका गया है और वहां पर लोगों से यह अपील की जा रही है कि नलकूप का पानी पिएं। अब सवाल ये उठता है कि उन पाइपलाइनों में क्या पानी रोका जाना ये सॉल्यूशन है या फिर उनको बदला जाना सॉल्यूशन है, क्योंकि जब तक उनको बदला नहीं जाएगा तब तक स्थिति जस की तस रहेगी, क्योंकि नालियों के ठीक बीचों बीच से वो पाइपलाइनें होकर गुजर रही हैं। और अभी तो गर्मी का मौसम है, जब बारिश का मौसम आएगा तो नालियों में पूरा पानी भरा रहेगा, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि जिस जगह से पानी की सप्लाई की जा रही है, जो मुख्य स्रोत है, वो आज भी जिसका तसर वहां पर काफी गंदगी मची हुई है और उसी के बीच से पानी की पाइपलाइन गई है। तो सवाल ये उठता है कि उनको कब तक बदला जाएगा। प्रशासन अभी ये दावा कर रहा है कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं, वहां पर कैंप लगवाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवाइयों को बांटा जा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये प्रभावित जो हुए हैं उनको किसी तरह से ठीक करना ये जरूरी है, लेकिन उसकी जड़ तक जाकर वहां पर काम करना बेहद आवश्यक है। नहीं तो इसी तरह की स्थिति लगातार बनी रहेगी और लोग आज यदि ठीक हो भी गए तो आने वाले दिनों में फिर से डायरिया फैल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो अभी इंतजार करना होगा। पूरी तरीके से डायरिया से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार जांच भी चल रही है। दुर्ग में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग है। अवैध रूप से चल रहे थेरेपी सेंटर्स को बंद किया गया है। औचक निरीक्षण के दौरान सेंटर्स को अवैध पाया गया और बगैर डिग्री और दस्तावेजों के ये सेंटर चल रहे थे, जिसके बाद इन्हें बंद किया गया है।
शिवपुरी में जिले में पीडीएस घोटाले का अनोखा मामला सामने आया। यहां एक और जहां मृत व्यक्तियों के नाम से राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं जीवित जरूरतमंदों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। मामला शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग के ग्राम पंचायत चंदौरिया का है। इस पंचायत के 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी राशन मिल रहा है और कोई है कि जो दर दर भटक रहा है। रहवासियों को राशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उन्हें 1 से 2 महीने छोड़कर राशन मिल रहे हैं। इस मामले में जब विधायक देवेंद्र जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कह दिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर राशन कहां जा रहा है। और जब नाम चढ़ा हुआ है मृतकों के लिस्ट में कुछ लोगों का, तो उनके नाम पे राशन क्यों उठाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर जो कंट्रोल की दुकान का संचालन होता है तो वो किस तरह से राशन देता है? मैं तो यात्रा आया था। कंट्रोल राशन मिलता है आपको रेगुलर? मिलता है, कभी कभी मिलता है, महीना 2 महीना में एक बार। अच्छा, हर महीने नहीं मिलता? नहीं मिलता। तुरंत फूड विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टरों या एसडीएम तुरंत सूचित किया है और हमेशा ये कहा है कि इनके साथ तो बहुत सख्ती से कार्रवाई इनके विरुद्ध होना चाहिए। कोलारस अनुभाग की ग्राम पंचायत चंदौरिया में 16 मृतकों को लगातार राशन वितरण का मामला सामने आने के बाद जैसे कि चंदौरिया के ग्रामीणों को सांप सूंघ गया है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो वो साफ गोई से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई यात्रा पर होने का हवाला देता है, कोई बाहर होने का हवाला देता है, लेकिन मृतकों को राशन लगातार चंदौरिया पंचायत में बंटता रहा। लेकिन ग्रामीण जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद से ग्रामीण पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोलारस अनुभाग से मैं अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, सीधे उनसे बात करेंगे। अशोक, क्या भूत खा रहे हैं राशन या मुर्दे खा रहे हैं? सवाल ये कि जब मृतकों की लिस्ट है तो फिर क्यों उनके नाम पे राशन वितरित किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह का मामला शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग की ग्राम पंचायत चंदौरिया में निकलकर सामने आया है, उसमें कुछ इसी तरह की घटना प्रतीत होती है, जहां पर पिछले कई सालों से 16 ऐसे मृतक चिन्हित हुए हैं जिन्हें बाकायदा प्रति माह राशन दिया जा रहा है। और जब इस संबंध में गांव में जाकर के पूरा मामला जानने का प्रयास किया जाता है तो न सरपंच सामने आते हैं, न सेक्रेटरी सामने आते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों को भी इतना डरा धमका दिया गया है कि वो भी अब इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस मामले में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पीडीएस का एक बड़ा घोटाला शिवपुरी जिले में सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी साझा करने के लिए। तो मौजूदा समय में ये पूरा मामला अब कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही जो लिस्ट से नाम है मृतकों के, उन्हें हटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है। एमपी में सबसे गर्म रहा है दतिया में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। ग्वालियर में 45 डिग्री और खजुराहो में 44, गुना में 43, रतलाम में 44, टीकमगढ़ में 42 और सीधी में 42, सागर में 42, सतना में 42 डिग्री तापमान रहा है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर में गर्म हवाएं चलेंगी। छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह में भी हीट वेव होगा और इसके साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। तो अभी गर्मी की मार, पारा 47 के पार। दतिया सबसे गर्म शहर। एमपी में कई शहरों में पारा 44 के पार है, कुछ जगहों पर तो 47 भी पार करने वाला है, जिनमें दतिया है। और ऐसे में एकमात्र विकल्प आपके पास सावधानी बरतने की है। जितना सावधान आप रहेंगे उतना ही आप खुद को इस गर्मी से, भीषण गर्मी से बचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बारिश और आंधी की संभावना है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। 2 दिन बाद पारा चढ़ने की संभावना, 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। तो अभी कुछ जगहों पर छत्तीसगढ़ में बारिश है।
तो कहीं पर आफत इसीलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं हीट वेव की वजह से, तेज धूप की वजह से। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां पर बूंदाबांदी हल्की होगी और बारिश से मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आएगा। राहत की बात मौसम में देखने को मिलेगी। भोपाल की बात करेंगे जहां कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई और 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भी भोपाल बुलाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एमपी प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद की स्थितियों को लेकर मंथन होगा। चुनाव के दौरान चुनौतियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो आने वाले कल कांग्रेस की बैठक होगी, बड़े नेताओं की बैठक। 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भी भोपाल बुला लिया गया है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, एमपी के प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, अब वो बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव के दौरान जो चुनौतियां और परेशानियां आई हैं उन पर मंथन किया जाएगा। भोपाल में 2 दिन यूथ कांग्रेस की मैराथन बैठक 22 और 23 मई को प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश जिले के पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। एक पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा की जाएगी और संगठन को मजबूत बनाने पर भी मंथन होगा। आने वाले 3 साल को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। आगरा में कई जूता कंपनियों पर इनकम टैक्स का चाबुक चला है। 3 बड़े जूता व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की टीम को टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद आगरा समेत आसपास के कई जिलों में टीमों ने छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी तक इनकम टैक्स की टीम हरमिलाप शूज कंपनी के ठिकानों में 40 करोड़ कैश बरामद कर चुकी है। देर रात तक नोटों की गिनती हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। मिशन घर वापसी के प्रमुख और बीजेपी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने बलरामपुर में 50 परिवारों की घर वापसी करवाई है। बलरामपुर के कंदरी में ये आयोजन हुआ है और कई साल पहले इन लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के समय से घर वापसी का अभियान चल रहा है। इसी पुण्य कार्यक्रम में लगभग 50 परिवार जिनका गलत तरीके से बहला फुसलाकर जिनका धर्मांतरण किया गया, वो पुनः अपनी पूर्वजों की सनातन संस्कृति में लौटना चाह रहे हैं और हम उनका मान सम्मान से स्वागत करेंगे। पुनः उनको अपने सनातनी पूर्वजों से जोड़ेंगे, पैर पखार करके उनसे गले मिल करके उनको पुनः हिंदू बनाएंगे, उनकी घर वापसी होगी। और हिंदू को जागरूक करना यह मेरे पिताजी के समय से काम हम कर रहे हैं और इस अभियान, घर वापसी अभियान को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। 16 श्रृंगार किए हुई एक लाश, लेकिन ये लाश किसी लड़की की नहीं थी बल्कि लड़के की थी। मौत से पहले आखिर वो क्यों बना दुल्हन? क्या उस लड़के ने ऑनलाइन साड़ी और चूड़ी मंगाई थी? क्यों मांग में भरा था सिंदूर? आंख पर बंधी पट्टी और बंधे हाथ कौन सी कहानी सुना रहे हैं? दुल्हन के श्रृंगार में मिली लड़के की लाश का सच क्या? कोरोना के टाइम पे घर आ गया था ना उधर से, तो वो पबजी खेलता था। हाथ बंधे थे, मुंह में एक रस्सी बंधी थी, आंखों पे पट्टी बंधी थी। बड़ी विचित्र प्रकार की घटना लग रही है। साड़ी पहनकर और चूड़ियाँ पहनकर और सिंदूर लगाकर इस तरह से उसके द्वारा ये घटना की गई। छात्र की मौत की अजब पहेली।
मौत से पहले उसने किया 16 श्रृंगार। क्यों उसने पहनी साड़ी, चूड़ी बिंदी, मांग में सिंदूर लगाया। ऑनलाइन मंगाई थी चूड़ियां। मौत का श्रृंगार। ये सीन ऑफ क्राइम अपने आप में हैरान करने वाला है। एक छात्र की जिस तरह से लाश मिली वो चौंका देती है। 22 साल का पुनीत इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके कमरे से जब ये तस्वीर आई तो सब दहल गए। पुनीत ने साड़ी पहनी थी, हाथ में हरी चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार किया, हाथ बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी थी। आखिर ये मौत किस और इशारा कर रही है? पंखे से जो फंदा बंधा था उस फंदे में भी चाकू लगा है, सब्जी काटने वाला चाकू। घर वालों को ये बात पता चली कि पुनीत ने ऑनलाइन चूड़ियां, साड़ी मंगाई थी। सवाल है क्यों? हाथ बंधे थे, मुंह में एक रस्सी बंधी थी, आँख में बंधी थी। क्या लगता है मतलब आंखों पर पट्टी बंधी थी। कोई घटना को अंजाम दिया है, क्या है ये? बड़ी विचित्र प्रकार की घटना लग रही है। सुसाइड लग रहा है या मतलब किसी ने कोई मारा हो? नहीं, ऐसा तो उसका व्यवहार ही नहीं था, बहुत अच्छा मतलब उसका व्यवहार। तो वो चोरी वाली थी, उसको चोरी। हाँ, ये ऑनलाइन बुलाया, उसने बता रहा है पुलिस वाले, साड़ी वगैरह। रायसेन का रहने वाला 22 साल का पुनीत पिछले 1 साल से इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। MPPSC की तैयारी भी। रणजीत सिंह कॉलेज में पुनीत स्टूडेंट था। पढ़ाई में होशियार पुनीत की मौत के पीछे का सच क्या है? बंधे हाथ, आंख पर पट्टी, चाकू की मिस्ट्री। आखिरी कॉल पर क्या हुई थी बात? मोबाइल, लैपटॉप से खुलेगा राज। पुनीत के दोस्त और परिवार वाले इस मौत से दंग है। घर वालों की माने तो पुनीत ने 8 दिन पहले ही रूम चेंज किया था, सिंगल कमरा लिया। भंवर कुआं थाना इलाके का ये मामला है। जो अलग बात सामने आई है वो ये है कि उसने साड़ी पहनकर और चूड़ियां पहनकर और सिंदूर लगाकर इस तरह से उसके द्वारा ये घटना की गई। पुनीत की 1 दिन पहले ही मां से बात हुई थी, तब किसी को अंदेशा भी नहीं था अब पुनीत से कभी बात नहीं होगी। दूसरे दिन पुनीत का मोबाइल बंद था। घर वालों को लगा वो कोचिंग गया होगा, लेकिन रात 9 बजे के बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगले दिन पुनीत की लाश मिली। 1 दिन पहले उसकी माँ की बात हुई थी, बढ़िया था। और फिर दूसरे दिन पर ऐसा कोचिंग चले जाता है, मतलब सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे आते तो कोचिंग चले गया, मोबाइल बंद होगा। तो जब फिर दूसरे दिन बात नहीं हुई तो फिर 10 बजे तक ट्राई किया। फिर और लोगों को संपर्क किया, वो कुछ लड़कों के नंबर थे, वो हॉस्टल वालों के नंबर थे, यहाँ कुछ रिलेशन में थे, उनको पहुँचाया तो फिर पता लगा सोचा चल गया। फिलहाल साइकोलॉजिस्ट है, FSL के द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया है। कुछ ऐसा बताया गया है, कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति रहती है, इस तरह की प्रवृत्ति रहती है, तो कई बार वो इस तरह का जो आवरण या फिर ऐसे कपड़े पहनकर प्रिटेंड होने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसमें मर्ग जांच की जा रही है। पबजी खेलने का भी शौकीन था पुनीत। सवाल है कि जिस तरह से मौत का श्रृंगार किया गया, क्या इस मौत का कोई राज़दार है? क्या मोबाइल और लैपटॉप से खुलेगा मौत की इस अजब पहेली का राज? ये सुसाइड है या फिर कुछ और? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गर्मी के मौसम में जंगली जानवर भी भोजन पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर जाते हैं। पेंडरा में सड़क किनारे एक भालू को देखा गया। भोजन की तलाश में यह भालू यहां आया हुआ है। सड़क पार करने के दौरान राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो मरवाही के पिपरिया गांव का बताया जा रहा है।
और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। दमोह में ऐतिहासिक